पटना का कोचिंग हब कदम कुआं इन दिनों पढ़ाई से ज्यादा एक विवाद को लेकर चर्चाओं में बना है। एक ऐसा विवाद जिसने बिहार की कोचिंग इंडस्ट्री, हजारों छात्रों और सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। एक तरफ देश भर में लोकप्रिय शिक्षक खान सर हैं, तो दूसरी तरफ ज्ञानबिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद हैं। दोनों के बीच शुरू हुआ टकराव अब पोस्टर फाड़ने के आरोपों से निकलकर पुलिस जांच, गिरफ्तारी, फायरिंग के दावों और छात्र आंदोलन तक पहुंच चुका है। लेकिन आखिर ये विवाद शुरू कैसे हुआ? क्या ये सिर्फ पोस्टर और बैनर की लड़ाई थी, या इसके पीछे कोचिंग जगत में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा और प्रभाव की जंग भी छिपी हुई है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम आपको पूरी घटना शुरुआत से समझाएंगे। नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं एक्सप्लेनर। विवाद की शुरुआत आखिर हुई कैसे? आपको बता दें कि मामले की शुरुआत पटना के कदम कुआं स्थित उस परिवार से हुई जहां खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञानबिंदु कोचिंग संचालित होते हैं। जानकारी के मुताबिक ज्ञानबिंदु कोचिंग की ओर से परिसर में एक प्रचार बैनर लगाया गया। आरोप है कि कुछ लोगों ने सीढ़ियों पर चढ़कर उस बैनर को फाड़ दिया। इसके बाद ज्ञानबिंदु कोचिंग की ओर से संदेह जताया गया कि इस घटना में प्रतिद्वंदी संस्थान से जुड़े लोगों की भूमिका हो सकती है और यहीं से दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ना शुरू हुआ। 12,000 सफल छात्रों वाला पोस्टर बना विवाद की बड़ी वजह। विवाद का दूसरा और सबसे चर्चित पहलू एक प्रचार अभियान से जुड़ा बताया गया। खान ग्लोबल स्टडीज की ओर से बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा में 12,000 छात्रों की सफलता का दावा करते हुए बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए। आरोप लगाया गया कि इनमें से कुछ पोस्टर अन्य संस्थानों के बोर्ड और प्रचार स्थलों पर भी लगाए गए हैं। इसी को लेकर ज्ञानबिंदु कोचिंग ने आपत्ति जताई। बाद में पोस्टर हटाने और फाड़ने की घटनाओं ने विवाद को और बढ़ा दिया। शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा धीरे धीरे व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में बदल गई। कोचिंग परिसर में आखिर कैसे बढ़ा तनाव? आपको बता दें कि पोस्टर और बैनर विवाद के बाद दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच बहस और कहासुनी शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दोनों पक्षों के लोगों को आमने सामने बहस करते देखा गया। इसके बाद स्थिति और बिगड़ गई। खान ग्लोबल स्टडीज परिसर में ईंट पत्थर फेंके जाने और होर्डिंग तोड़े जाने और सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट की घटनाएं भी सामने आई। घटना में एक सुरक्षा गार्ड घायल हुआ, जिसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इलाके में तनाव बढ़ने के बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। फायरिंग के आरोपों से मचा हड़कंप। घटना के बाद खान सर ने सार्वजनिक रूप से दावा किया कि उनके संस्थान के बाहर कई राउंड फायरिंग की गई। इस दावे के सामने आते ही मामला और गंभीर हो गया। छात्रों और अभिभावकों के बीच चिंता बढ़ गई, जबकि सोशल मीडिया पर भी इस घटना को लेकर तीखी बहस शुरू हो गई। कई लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए, तो कई ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की भी मांग की। फायरिंग के आरोपों ने इस विवाद को राज्यव्यापी चर्चा का विषय बना दिया। वायरल वीडियो ने बदल दिया जांच का रुख। मामले में नया मोड़ तब आया जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में कथित तौर पर कुछ सुरक्षाकर्मी हथियार चलाते हुए नजर आए। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने कहा कि अब तक बाहरी हमलावरों द्वारा फायरिंग किए जाने की स्पष्ट पुष्टि नहीं है। हालांकि वायरल वीडियो के आधार पर खान ग्लोबल स्टडीज से जुड़े 2 सुरक्षा गार्डों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई और हथियारों के इस्तेमाल से जुड़े तथ्यों की जांच शुरू की गई। रोशन आनंद की गिरफ्तारी आखिर क्यों हुई? आपको बता दें कि खान ग्लोबल स्टडीज प्रबंधन की शिकायत के आधार पर पुलिस ने ज्ञानबिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। इसके बाद रोशन आनंद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के विरोध में उनके समर्थकों और छात्रों ने प्रदर्शन भी किया और रिहाई की मांग उठाई। दूसरी ओर रोशन आनंद ने खुद को निर्दोष बताते हुए पूरे मामले को साजिश करार दिया। खान सर से भी हुई पूछताछ। जी हां, जांच के दौरान पुलिस ने खान सर से भी लंबी पूछताछ की। हालांकि उन्हीं आरोपों के तौर पर नहीं, लेकिन मामले की जानकारी लेने के लिए उन्हें बुलाया गया था। पुलिस ये समझने की कोशिश कर रही है कि विवाद की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई और बाद में हिंसक घटनाएं आखिर कैसे हुई। जांच एजेंसियां वायरल वीडियो, सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और डिजिटल साक्ष्यों की विश्लेषण कर रही है। छात्र आंदोलन और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। रोशन आनंद की गिरफ्तारी के बाद छात्र सड़क पर उतर आए। कई संस्थानों पर प्रदर्शन किए गए और पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठाए गए। मामले में सांसद पप्पू यादव समेत कई नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई। नेताओं ने शांति बनाए रखने और निष्पक्ष जांच की मांग की। साथ ही शिक्षा संस्थानों में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और व्यावसायिकता को भी लेकर बहस छिड़ी है। अब आगे क्या? फिलहाल पूरा मामला पुलिस जांच के अधीन है। कई वीडियो सामने आने के बाद जांच और जटिल हो गई है। पुलिस को ये तय करना है कि हिंसा किसने शुरू की, फायरिंग हुई या नहीं, और वायरल वीडियो में दिखाई देने वाले लोगों की वास्तविक भूमिका आखिर क्या थी।
विशेषज्ञों का ये मानना है कि ये केवल दो कोचिंग संस्थानों का विवाद नहीं, बल्कि बिहार के तेजी से बढ़ते कोचिंग उद्योग में प्रतिस्पर्धा, प्रचार और प्रभाव की लड़ाई का भी संकेत है। आने वाले दिनों में पुलिस जांच, फॉरेंसिक रिपोर्ट और अदालत की कार्रवाई से भी ये साफ हो पाएगा कि इस पूरे विवाद का वास्तविक सच आखिर क्या है। फिलहाल पटना का ये कोचिंग विवाद पूरे देश में चर्चा का विषय बना है और लाखों छात्रों की नजरें इसकी अगली कड़ी पर टिकी हैं।